नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। रामचंद पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर है। आज हम लोग का चैप्टर है क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक चैप्टर यूरिन एनालिसिस। इसमें हम लोग बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कहाँ बनता है, उसके बाद यूरिन में कौन कौन सी जांचें होती हैं, बेसिकली वो जांचों की बात करेंगे, और खासकर रूटीन और माइक्रोस्कोपिकली जांचें जो होती हैं लेबोरेटरीज में, उसके विषय में बातें करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का इंट्रोडक्शन। Introduction. Urine is formed in the kidney is a product of ultrafiltration of plasma by the renal glomeruli. यूरिन क्या है? किडनी में बनता है। यूरिन इज फॉर्म इन द किडनी, यूरिन का निर्माण किडनी में होता है। इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा बाय रेनल ग्लोमेरुली। ये प्लाज्मा का अल्ट्राफिल्ट्रेशन जब होता है रेनल ग्लोमेरुली द्वारा, उससे जो है उत्पन्न होता है यूरिन। कलेक्शन ऑफ यूरिन, हम लोग जांच करने के लिए सामान्यतः 5 प्रकार से कलेक्शन करते हैं। पहला है अर्ली मॉर्निंग सैंपल, मतलब सुबह का पहला पेशाब जो होता है उसकी जांच किया जाता है। क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें क्वालिटी पता करने की, गुणवत्ता पता करने के लिए। दूसरा है रैंडम सैंपल, ये रूटीन टेस्ट के लिए होता है। तीसरा है 24 आवर सैंपल, ये क्वान्टिटेटिव टेस्ट होता है। चौथा मिड स्ट्रीम सैंपल, यूटीआई के लिए होता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और जो क्वान्टिटेटिव होता है मतलब मात्रा पता करना, 24 घंटे में कितना यूरिन आया। पांचवा आता है पोस्ट प्रेंडियल सैंपल। पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद एग्जैक्ट होता है। पोस्ट मतलब बाद में, प्रेंडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद, मतलब पोस्ट प्रेंडियल। तो ये जांच हम लोग करते हैं डायबिटिक मेलाइटस डीएम के केसेस में। 24 आवर यूरिन जो करते हैं हम लोग जांच फॉर क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो 24 घंटे में कितना उत्सर्जित हो रहा है शरीर से, उसके विषय में जांच करते हैं। और फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेलिनिल मेंडेलिक एसिड, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एस्टिक एसिड और मेटानेफ्रिन्स। मेंडेलिक एसिड को हम लोग जांच करते हैं इसमें, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एस्टिक एसिड का और मेटानेफ्रिन्स का। फॉर डिटेक्शन ऑफ एएफबी इन यूरिन, एएफबी एसिड फास्ट बेसिलाई, ये टीबी का बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी भी जाँच किया जा सकता है यूरिन से। फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया, प्रोटीन के छोटे छोटे कणों को जांचना, वो भी इसमें होता है। ये एक यूरिन का कंटेनर है, स्टेरलाइज कंटेनर है, पैक होता है, इसमें पेशेंट का नाम, डेट, सीरियल नंबर वगैरह लिखा जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन हम लोग सामान्यतः जो करते हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आइए इंडिविजुअली पढ़ते हैं एक एक करके। पहला आता है हम लोग का मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब जो बड़ा बड़ा हो, स्कोपिक मतलब दिखने वाला, बड़ा बड़ा दिखने वाला, मतलब जो नग नाखुश दिखाई दे जाए। जैसे यूरिन में हम लोग वॉल्यूम पता कर सकते हैं, देख के कितना होगा। कलर पता कर सकते हैं, किस कलर का यूरिन है देख के बता सकते हैं। ऑर्डर या स्मेल या बदबू। उसके बाद रिएक्शन या पीएच। स्पेसिफिक ग्रेविटी, बात करते हैं हम लोग पहले वॉल्यूम की। यूरिनरी वॉल्यूम, सामान्यतः हमारा यूरिन जो होता है एक दिन में 600 से 1550 ml प्रोड्यूस होता है। अगर ज़्यादा हो गया 2 लीटर या 2000 ml से ज़्यादा तो पॉलीयूरिया, 400 ml से कम हो गया तो ओलिगोयूरिया। कभी कभी एनायूरिया कंडीशन आ जाती है। एनायूरिया मतलब होता है 200 ml से भी कम हो जाता है यूरिन। उसके बाद नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया क्या होता है, यूरिन 500 ml से ज़्यादा तो रहता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बिलो 1.018 रहती है नाइट में। पॉलीयूरिया होने के कारण, ज़्यादा यूरिन आने के कारण, जैसे किसी का यूरिन 1550 ml तक होता है, मान लीजिए किसी का 2 लीटर या उससे ज़्यादा यूरिन आ रहा है 24 घंटे में, तो कंडीशन क्या है, डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिक इंसिपिडस, पॉलीसिस्टिक किडनी, क्रॉनिक रीनल फेल्योर, डायूरिटिक। इंट्रावेनस सेलाइन। पॉलीयूरिया होने के कारण ये होता है कि कभी किसी को शुगर के मरीज हो जाते हैं, उन लोग को हो जाता है, या पेशाब के रास्ते में मतलब कोई गांठ वगैरह हो, उससे वजह से हो सकता है। कोई दवाइयाँ खा लें यूरिन ज़्यादा पास होने के लिए, ट्राइका वगैरह आती है, और इंट्रावेनस सेलाइन या ग्लूकोज वगैरह पी लें, उसकी वजह से हो सकता है। ओलिगोयूरिया मतलब कम यूरिन होना, 400 ml से भी यूरिन कम हो तो उसका कारण क्या है, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, रीनल इस्केमिया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक,
एक्यूट रीनल फेल्योर, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाना, उल्टियाँ होना, डायरिया मतलब पेट खराब होना, लूज मोशन टाइप का, एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब पसीना होना, रीनल इस्केमिया किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है वो फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक, यूरिन की ट्रैक रास्ते में गांठ हो जाती है, एक्यूट रीनल फेल्योर किडनी खराब होने की कंडीशन है, ये किडनी फेल हो गई है। कलर एंड अपीयरेंस, यूरिन का सामान्य कलर क्या होता है? सामान्य किसी का यूरिन किस कलर का होना चाहिए? नॉर्मल होता है क्लियर एंड पेल येलो, क्लियर मतलब कोई टर्बिडिटी ना हो उसमें, और लाइट येलो हल्का पीला कलर का होना चाहिए। कलरलेस, किसी का यूरिन अगर कलरलेस है पानी जैसा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? डाइल्यूशन, डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिक इंसिपिडस, डायूरेटिक्स। डाइल्यूशन मतलब कोई ज़्यादा पानी वगैरह पी ले, ग्लूकोज वगैरह चढ़ जाए उसकी वजह से, या किसी को शुगर की बीमारी हो, डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिक इंसिपिडस ये सब, या डायूरेटिक, या कोई दवाइयाँ खा लिया हो। मिल्की, किसी का यूरिन दूधिया कलर का हो रहा है तो इसका कारण है, एक तो होता है काइल यूरिया, काइल जो फैट है, चर्बी है, उसकी वजह से हो सकता है मिल्की यूरिन। दूसरा है प्यूरुलेंट जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनो जेनाइटल इन्फेक्शन मतलब पेशाब के रास्ते में जलन वगैरह होने लगती है इसमें। किसी का यूरिन अगर ऑरेंज है, नारंगी कलर का, तो उसका कारण है फीवर, एक्सेसिव स्वेटिंग बुखार आना, बहुत ज़्यादा पसीना होना। किसी का यूरिन रेड कलर का है तो बीट रूट इंजेक्शन, हेमेचूरिया मतलब उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, या कोई गाजर चुकंदर जैसा कोई फल वगैरह खाया जा रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि रेड हो। ब्राउन या ब्लैक, कभी कभी यूरिन ब्राउन या ब्लैक भी दिख सकता है, इसका कारण है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया क्या है? एक आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है, और एक मिलेनिन भी कारण है। मिलेनिन पता होगा, जिस शरीर में मिलेनिन ज़्यादा होता है वो काला होता है, जिसके शरीर में मिलेनिन कम होता है वो आदमी गोरा होता है। यूरिनरी पीएच रिएक्शन रिफ्लेक्ट एबिलिटी ऑफ किडनी टू मेंटेन नॉर्मल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड ईसीएफ। इसमें क्या होता है, अगर किसी के शरीर में पीएच ज़्यादा या कम हो जाता है तो किडनी भी इसका फ़र्क पड़ता है, प्लाज्मा के कंसंट्रेशन पे और ईसीएफ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे। सामान्यतः यूरिन का पीएच होता है 4.6 to 8। इसको हम लोग जांच कर सकते हैं लिटमस पेपर से, पीएच पेपर से और डीप स्टिक मेथड से। एसिडिक यूरिन, किसी का यूरिन एसिडिक हो जाए तो क्या कारण है? कीटोसिस, डायबिटीज़, स्टार्वेशन, फीवर, सिस्टमिक एसिडोसिस, यूटीआई, एसिडिफिकेशन थेरेपी। कीटोसिस डायबिटिक मेलाइटिस क्या है? डायबिटीज़ वाली केस है, किसी को शुगर की बीमारी हो तो एसिडिक हो सकता है। स्टार्वेशन, कोई कई दिन से खाना नहीं खाया, भूखमरी कगार पे हो तो एसिडिक यूरिन होगा। किसी को बुखार है तो एसिडिक यूरिन होगा। सिस्टमिक एसिडोसिस, किसी के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई हो किसी कारण से तब होगा। यूटीआई, किसी को इन्फेक्शन हो गया है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, खासकर इकोलाई का। एसिडिफिकेशन थेरेपी, एसिडिफिकेशन थेरेपी क्या होती है? आपने सुना होगा, जैसे कभी कभी आपको एसिडिफिकेशन मतलब एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, इनो जैसी चीज़ें लेते हैं जिससे एसिडिफिकेशन ठीक हो जाता है। एल्कलाइन यूरिन, किसी का यूरिन क्षारीय हो जाता है मतलब पीएच 8 से भी अबव हो जाए। इसका कारण है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी, सिस्टमिक एल्केलोसिस, शरीर में एल्कल मात्रा ज़्यादा हो जाना। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। प्रोटियस, जैसे सुना होगा अमीबा का प्रोटियस। अमीबा 3 प्रकार के होते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा जिंजिविलिस, एंटामीबा इकोलाई और अमीबा प्रोटियस। एल्कलाइजेशन थेरेपी, किसी शरीर में एल्कलाइन ज़्यादा हो गया उसको थेरेपी इलाज करना एल्कलाइजेशन थेरेपी कहलाएगा। ऑर्डर या स्मेल या बदबू, यूरिन का सामान्य ऑर्डर क्या होता है? एरोमेटिक ड्यू टू द वोलेटाइल फैटी एसिड। यूरिन का सामान्य बदबू क्या होती है? सुगंधित होता है, एरोमेटिक होता है ड्यू टू वोलेटाइल फैटी एसिड, वाष्पीकृत फैटी एसिड के कारण। जैसे समोसे की दुकान पे खड़े हो, यही बगल समोसा छन रहा है, उसके जो वाष्प होती है तेल की, उस तरह की बदबू। कभी कभी यूरिन अमोनिकल हो सकता है, इसका कारण है बैक्टीरियल एक्शन। किसी का यूरिन फ्रूटी,
फलों जैसा खुशबू आए तो मतलब उसको कीटोन्यूरिया है, कीटोन बॉडीज आ रही है उसके यूरिन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट घनत्व जो बोला जाए, डेंसिटी, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट इन द यूरिन, मतलब यूरिन में कई प्रकार के सॉल्यूट, कई प्रकार की चीज़ें मिली होती हैं, इस वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक छोटा कंकड़ डालिए, पत्थर डालिए, तो आसानी से नीचे डूब जाएगा तुरंत। लेकिन तेल लीजिए, सरसों का तेल गाढ़ा, तो उसमें जब डालेंगे तो थोड़ा लहराते हुए नीचे की ओर जाएगा। तो मतलब है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। तो उसी तरह यूरिन में होता है कि यूरिन गाढ़ा होता है। इसको जांचते हैं कैसे? यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, डीप स्टिक। यूरिनोमीटर, यूरिनोमीटर में कैसे करते हैं? टेक 2/3 ऑफ द यूरिनोमीटर कंटेनर विथ यूरिन। एक कंटेनर ले लेंगे म्यूजियम सिलेंडर टाइप का, उसमें 2/3 भाग यूरिन से भर देंगे। अलाउ द यूरिनोमीटर टू फ्लोट इनटू द यूरिन, यूरिनोमीटर को इस यूरिन पे डाल देंगे ताकि तैरता रहे। रीड द ग्रेजुएशन एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द यूरिनरी वेसिकल्स। उसमें क्या करेंगे, नीचे से हम लोग उसको काउंट करेंगे कितना इंच ऊपर है, उसे अब उसका रिजल्ट दिया जाता है। करेक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एल्बुमिन इज ए मस्ट। आपको उसका टेम्परेचर देखना जरूरी है और एल्बुमिन देखना जरूरी है। यूरिनोमीटर इज कैलिब्रेटेड एट 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। यूरिनोमीटर को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलिब्रेट करते हैं। सो फॉर एवरी 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज डिक्रीज एट सब कॉन्ट्रैक्ट 0.001। कभी कभी क्या होता है कि यूरिन मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ी होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ये एक म्यूजिंग सिलेंडर है, इसमें देख रहे हैं यूरिन भरा हुआ है, उसके बाद यूरोमीटर डाला गया है। देखिए सतह से लाल वाली बॉल जो है सतह से लगभग 1-1.5 इंच ऊपर है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, सामान्यतः यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.016 से लेके 1.022 तक, क्योंकि उसमें सॉल्यूट मिले होते हैं। पानी का होता है 1.00। अगर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई 1.022 से बढ़ गई तो क्या होगा? ऑल कॉसेज ऑफ ओलिगोयूरिया, मतलब कम यूरिन होना, तब स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। यूरिन कम होगा तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, खासकर ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज की कंडीशन में, शुगर कंडीशन में। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑल कॉजेज ऑफ पॉलीयूरिया एक्सेप्ट ग्लाइकोसूरिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी होने के कारण, कम होने के कारण क्या है? पॉलीयूरिया, मतलब यूरिन ज़्यादा होना, लेकिन ग्लाइकोसूरिया को छोड़ के। फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, आइसोथेन्यूरिया, ये क्या होता है? 1.010। सी इन क्रोनिक रीनल डिजीज व्हेन किडनी हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट। इसमें क्या होता है? किडनी अपनी क्षमता खो देती है कि डाइल्यूट कर सके या सांद्र कर सके यूरिन को। अगला आता है हम लोग का केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग इतनी जांचें करते हैं: प्रोटीन, शुगर, कीटोन बॉडीज़, बिलरुबिन, बाइल सॉल्ट, यूरोबिलोजन, ब्लड। अगर हम लोग जैसे प्रोटीन की जांच करें, इसका हमारा और वीडियोस हैं जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, हमने लिंक पे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। प्रोटीन जांच करने के लिए तरीका होता है हम लोग का, जो मेथड लेबोरेटरी में करते हैं हम लोग, हीट एंड एस्टिक एसिड मेथड करते हैं। इसका हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है इसमें। यूरिन को प्रोटीन के जांच करने के और भी तरीके हैं: सल्फोसिलिक एसिड मेथड, डीप स्टिक मेथड, एसबैच एल्बुमिनोमीटर मेथड और तमाम है। किसी शरीर में यूरिन आने का कारण क्या होता है? यूरिन में प्रोटीन आने का कारण क्या होता है? प्रीनेटल कॉजेज क्या है? हैवी एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा कसरत कर लेना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह किसी को बढ़ जाता है, मल्टीपल माइलोमा, कोई कैंसर प्रकार हो, एक्लैम्पसिया। अगर किडनी वाली प्रॉब्लम है तो एक्यूट और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन, पॉलीसिस्टिक किडनी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पोस्ट रीनल, मतलब किडनी छोड़ के और क्या कारण हो सकता है? एक्यूट और क्रोनिक सिस्टाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, सिस्टाइटिस। सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया। माइक्रो एल्बुमिनूरिया, अभी आपने जो जांच सीखा होगा यूट्यूब पे हमारे वीडियो से, अगर देखा हो या कहीं भी देखा हो, तो उसमें आपने हीट एंड स्टिक एसिड मेथड पढ़ा होगा, डीप स्टिक मेथड पढ़ा होगा।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो 24 घंटे वाले यूरिन लेते हैं तो उसमें हम लोग जांच करते हैं बेन जॉन्स प्रोटीन्स। बेन जॉन्स प्रोटीन में क्या होता है, थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाता है। यह है बेन जॉन्स प्रोटीन हमारा। These are light chain globin seen in multiple myeloma, microglobulinemia लिम्फोमा। इसमें क्या करते हैं, हम लोग पूरी यूरिन को ले लेते हैं, 24 घंटे की यूरिन जितनी आई है उसमें हम लोग 33% ग्लाइसिल एसिटिक एसिड बना के प्रोटीन टेस्ट करते हैं। शुगर के लिए हम लोग जो है बेंटिक सोल्यूशन से टेस्ट करते हैं, बेंटिक मेथड से। इसमें वही होता है 5 ml बेंटिक सोल्यूशन लेते हैं, 8 ड्रॉप यूरिन लेके मिक्स करके हीट कर देते हैं। तो अगर कलर चेंज हो गया तो यूरिन में शुगर है, नहीं कलर चेंज हुआ तो यूरिन शुगर नहीं है, क्योंकि कॉपर के कारण बेंटिक सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या होता है, क्यूप्रस आयन क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में बदल जाता है। रिजल्ट का फार्मूला है ये। ग्लाइकोसूरिया का कारण है। एक चीज़ और बता दें, आप लोग जो लेबोरेटरी में काम करेंगे तो एक हमारा छोटा सा थ्योरी है कि किसी का ब्लड शुगर फास्टिंग अगर 110 तक तो नॉर्मल होता है, 70 से 110 mg/dl नॉर्मल होता है। किसी का ब्लड शुगर 140 mg/dl या उससे ऊपर रहेगा तो यूरिन में शुगर आएगा। किसी का पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर 180 के ऊपर रहेगा तो यूरिन में शुगर आएगा। तीसरा आता है कीटोन बॉडीज टेस्ट। कीटोन बॉडीज हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती हैं। कीटोन बॉडीज क्या है, ये फैट हैं, चर्बी हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एसीटोन, एसिटोएस्टिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड। ये सब फैट मेटाबॉलिज्म से आते हैं, चर्बी से आते हैं। इसके लिए हम लोग रोथराज टेस्ट करते हैं। रोथराज टेस्ट में क्या होता है कि सोडियम नाइट्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट और लीकर अमोनिया नाम के रिएजेंट होते हैं। तो हम लोग यूरिन क्या करते हैं, सोडियम मतलब अमोनियम सल्फेट को यूरिन में मिलाते हैं, तब तक घोलते रहते हैं जब तक घुलना बंद ना हो जाए यूरिन। उसके बाद नाइट्रोक्साइड का एक टुकड़ा डाल के मिक्स करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, साइड से दीवार टेस्ट ट्यूब की दीवार की सहायता से लीकर अमोनिया डाल देते हैं और बीच में एक दीवार आ जाती है। अगर पर्पल रिंग आ गया तो कीटोन बॉडी पॉजिटिव है, नहीं आया तो निगेटिव है। कीटोन बॉडी केसेस कब पॉजिटिव आते हैं, डायबिटीज़ है, नॉन डायबिटिक कॉजेज़ में हाई फीवर, स्टारवेशन मतलब कोई भूखमरी कंडीशन हो, सीवियर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, किसी को उल्टी हो जाए, डायरिया हो जाए तो भी। बिलिरुबिन तो बाइल पिगमेंट टेस्ट नाम से जानते हैं या बिलिरुबिन टेस्ट जानते हैं। इसके लिए फुचेट टेस्ट करते हैं, इसमें आता है फुचेट रिजल्ट आ जाता है। कारण होता है लीवर डिजीज़, इंजरी या हेपेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन टू biliary ट्रैक्ट। यूरोबिलोजन हम लोग करते हैं अर्लिक रीजन से, अर्लिक रीजेंट। ये होता है हीमोलिटिक एनीमिया के कारण। तो इसका रीजेंट का दूसरा नाम है पैराडाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड। बाइल सॉल्ट एक टेस्ट होता है। बाइल सॉल्ट किस लिए होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइल फ्लो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पीलिया की कंडीशन होती है ये, किसी को पीलिया हो जाएगी। ब्लड इन यूरिन, इसको हम लोग बेंजीन टेस्ट करेंगे। बेंजीन टेस्ट आपको बता दें, बेंजीन एक कार्सिनोजेनिक चीज़ें हैं, हाथ में लगते हैं कैंसर होने का खतरा होता है। प्रिंसिपल, पेरोक्सीडेज एक्टिव द एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिकम्पोजेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीजिंग नेसेंट ऑक्सीजन विच इज टर्न ऑक्सीडाइज बेंजीन टू गिव ब्लू कलर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब हम लोग स्टूल में मिलाएंगे या ब्लड में मिलाएंगे तो क्या होगा कि कलर जैसे ही बेंजीन से क्रिया करेगा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसका वीडियो भी हमारा बना हुआ है, देख लीजिएगा। हेमेचूरिया के कारण, यूरिन में ब्लड आने के कारण। प्री रेनल मतलब किडनी से पहले क्या कंडीशन हो सकती है, ब्लीडिंग, डायथेसिस, हीमोग्लोबिनोपैथीज, माइग्रेन, हाइपरटेंशन। किसी को बहुत ज़्यादा तनाव हो, कैंसर वगैरह हो, हाँ ब्लीडिंग हो रही हो, इस कारण से हो सकता है। रीनल या किडनी के कारण कौन क्यों होता है, ट्रूमा, कैलकुली, एक्यूट और क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल टीबी, रीनल ट्यूमर। पोस्ट रीनल, रीनल छोड़ के सीवियर यूटीआई, कैलकुली, ट्रूमा, ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। कलर, प्लाज्मा कलर, यूरिन कलर, क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे किसी को हीमेचूरिया है
यूरिन आ रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, तो प्लाज्मा कलर तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन यूरिन कलर क्या हो जाएगा, स्मोकी रेड, धुंधला लाल, या प्लेंटी ऑफ आरबीसी कुछ उड़ते हुए दिखेंगे। हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिन उसमें आ रहा है यूरिन में, तो हीमोग्लोबिनूरिया, तब प्लाज्मा क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। हिपेटोग्लोबिन रिड्यूस हो जाता है, हिपेटो मतलब लीवर, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, लीवर का प्रोटीन कम हो जाता है। रेड और ओकेजनल आरबीसी इसमें दिखती है यूरिन में। मायोग्लोबिनूरिया, इसमें भी यूरिन, इसमें जो सीरम जो है पिंक दिखेगा। एबनॉर्मल हिपेटोग्लोबिन दिखेगा, और यूरिन देखेंगे तो आरबीसी ओकेजनल दिखेंगे, हल्का फुल्का दिखेंगे। अगला आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं सामान्यतः, एपिथेलियल सेल, पस सेल्स, फिर क्रिस्टल, कास्ट, ये सब चीज़ें यूरिन में देखी जाती हैं। हमारे इसमें लिंक में दिया गया है क्रिस्टल और कास्ट वगैरह, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्रिस्टल क्या क्या मिलते हैं यूरिन में। सामान्यतः यूरिन में जो एसिडिक यूरिन होता है, जिसका पीएच 7 से कम होता है, उसमें यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन और ल्यूसिन दिखते हैं। क्रिस्टल जो एल्कलिक यूरिन होते हैं, मतलब पीएच 7 से ऊपर 8 के आसपास होता है, तो अमोनियम के, मैग्नीशियम के फास्फेट दिखते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट दिखता है। इसमें कुछ क्रिस्टल इस तरह दिखाए गए हैं, इसको यूरिन में दिखते हैं, जैसे चौकोर लिफाफे के आकार का जो चमक रहा तारा, वो सब कैल्शियम ऑक्सलेट है, बाकी यूरिक एसिड है, ये सब क्रिस्टल दिखते हैं यूरिन में। कास्ट, कास्ट मतलब गुच्छा हो जाता है। कास्ट कौन कौन से दिखते हैं, सेलुलर कास्ट, एसेलुलर कास्ट, मतलब कोशिकी कास्ट, अकोशिकी कास्ट। अकोशिकी कास्ट कौन कौन से हैं, हाइलिन कास्ट, ग्रेन्युलर कास्ट, वैक्सी कास्ट, फैटी कास्ट, पिगमेंट कास्ट, क्रिस्टल कास्ट। इन सब क्या होता है, कोई कोशिका नहीं होती। सेलुलर कास्ट कौन कहते हैं, रेड सेल कास्ट, वाइट सेल कास्ट, एपिथेलियल सेल कास्ट। बाकी इसकी डिटेल्स दी हुई हैं।